भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपनी पत्नी को इन 3 स्थानों पर कभी भी अकेला मत छोड़ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चाहे कितनी भी खराब परिस्थिति हो, आप अपनी पत्नी को इन 3 स्थानों पर कभी अकेली मत छोड़ना। अगर आप इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेली छोड़ देते हो तो आप जीवन भर पछताओगे और साथ में अपने उस समय को कोसोगे कि मैंने काश ऐसा नहीं किया होता तो आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। तो चलिए मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताता हूँ कि वह कौन सी 3 जगह है जहाँ पर अपनी पत्नी को कभी भी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है, आपके जीवन में यह कथा बहुत ही काम आएगी। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई इन बातों को जो भी मनुष्य मान लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगरी में अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनके पास आकाश मार्ग से होते हुए गरुड़ देव वहाँ पर पधारते हैं। गरुड़ देव को देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर जाता है। उधर गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ देव के प्रणाम को स्वीकार करते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, आज आप किस प्रयोजन से मथुरा नगरी में पधारे हैं। तब गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक ऐसा प्रश्न उठ रहा है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहा है। उसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हे प्रभु, आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, तुम अपना वह प्रश्न पूछो, मैं तुम्हारे उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तब गरुड़ देव भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, ऐसी कौन सी 3 जगह है जहाँ पर अपनी पत्नी को कभी भी अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह गरुड़ देव की तरफ देखते हुए कहते हैं, हे गरुड़, आज तुमने समस्त स्त्री जाति के लिए यह प्रश्न पूछकर उनका उद्धार किया है। हे गरुड़, मैं इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से तुमको बताने वाला हूँ, तुम्हें इस कथा को ध्यान से सुनना होगा। तब गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं उस कथा को सुनने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला हो रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, आप इतना भी ज़्यादा उतावले मत होइए, क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी करने से आपको वह कथा समझ में नहीं आएगी। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, अब मैं तुमको वह कथा सुनाना प्रारंभ करता हूँ। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाने वाले होते हैं तो वैसे ही वहाँ पर देवी सत्यभामा आ जाती है और वह भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे प्रभु, मैं भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूँ और मैं भी इस कथा को सुनना चाहती हूँ। हे प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो मैं भी इस कथा को सुन लेती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आप भी इस कथा को पूरे मन से सुनना और इस कथा का प्रचार प्रसार समस्त लोकों में करना। फिर भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, एक समय की बात है, एक सेठ अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य से दूसरे राज्य में पैसे कमाने के लिए निकल पड़ा और जब वह दोनों सेठ और सेठानी दूसरे राज्य की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें रास्ते में कुछ चोरों का काफिला मिल गया और उन डाकुओं ने उस सेठ और सेठानी के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया और इस तरह सेठ और सेठानी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद वे चोर वहां से फरार हो गए। इधर सेठ और उसकी पत्नी सब कुछ लूटने के बाद चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि अब क्या करें और कहाँ जाएं। एक अनजान राज्य में दोनों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही काम आता है। सेठ अपनी पत्नी को लेकर शहर की तरफ निकल तो पड़ा, लेकिन उसे यह चिंता सता रही थी कि अब मैं क्या करूं, कौन सा कारोबार करूंगा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। इसी चिंता में चले ही जा रहा था कि उसे शहर के बाहर एक बूढ़े बाबा की कुटिया दिखाई पड़ी। वह सेठ अपनी पत्नी को लेकर बूढ़े बाबा की तरफ चल दिया। जब वह बूढ़े बाबा की कुटिया के पास पहुंचा तो बूढ़े बाबा को देखकर सेठ ने सोचा कि क्यों ना इस बूढ़े बाबा को अपनी परेशानी बताऊं, शायद यह मेरी परेशानी का कुछ हल कर दे। यह सोचकर वह बूढ़े बाबा के पास पहुंच गया और बहुत ही मीठे स्वर में उसने अपनी समस्या उस बूढ़े बाबा को बताई और कहा, हे बाबा, कुछ चोरों ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। अब कारोबार करने की बात तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो मैं आपको वापस लौटा दूंगा। बूढ़े बाबा को उस सेठ पर दया आ गई। फिर बूढ़े बाबा ने कहा, बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुमको देने के लिए, मैं तुमको रास्ता बता सकता हूँ।
बेटा, मैं एक ऐसे व्यापारी को जानता हूँ जो ज़रूरतमंदों को उधार देता है। आप दोनों उसके पास जाकर अपनी समस्या बताओगे तो शायद वह तुम्हें कुछ पैसे दे दे। बूढ़े बाबा ने उन दोनों को उस व्यापारी के बारे में बताया और उसके पास भेज दिया। सेठ और उसकी पत्नी बूढ़े बाबा के पास से निकल गए। सेठ की पत्नी इतनी खूबसूरत थी, सेठ की पत्नी को जो कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता था। सेठ अपनी पत्नी को लेकर व्यापारी के पास पहुंच गया। व्यापारी ने जब सेठ की पत्नी को देखा तो उस पर मोहित हो गया, लेकिन वह सेठ की पत्नी इस बात से बिल्कुल बेफिक्र थी। सेठ व्यापारी से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे व्यापारी जी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, कृपा करके आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। आगे गरुड़ देव कहते हैं, हे प्रभु, क्या वह व्यापारी उस सेठ को कुछ पैसे उधार दे देता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, उस व्यापारी का एक उसूल था। वह पैसे तो उधार दे देता था, लेकिन उन पैसों के बदले पहले कुछ सामान अपने पास गिरवी रखता था। हे गरुड़, तुम आगे की कथा को ध्यान से सुनो। व्यापारी ने कहा, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? अब सेठ सोचने लगा, उसके पास तो कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर कुछ सोचकर उसने बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, हे व्यापारी जी, मेरे पास गिरवी रखने के लिए तो कुछ भी नहीं है। व्यापारी ने कहा, देखो भाई, इस तरह तो मैं आपको एक पैसा भी नहीं दे सकता। वह व्यापारी आगे कहता है, देखो भाई, पैसों के बदले में तुम्हें कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना ही होगा, यही मेरा उसूल है। फिर वह सेठ सोच में पड़ गया। कुछ देर तक सोचने के बाद व्यापारी से कहने लगा, हे व्यापारी जी, आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से कोई ना कोई कारोबार करके जल्दी ही आपके पैसे ब्याज सहित चुका दूंगा और अपनी पत्नी को ले जाऊंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेगी। वह व्यापारी तो यही चाहता था। व्यापारी ने जब सेठ के मुख से यह बात सुनी तो वह खुश होकर पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में सेठ की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो व्यापारी सेठ की पत्नी के कमरे में पहुंच गया। यह देखकर सेठ की पत्नी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वह डर के मारे थर थर काँपने लगी और वह कहने लगी, भगवान के लिए मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। लेकिन वह व्यापारी कहाँ मानने वाला था और उस सेठ की पत्नी से कहने लगा, हे सुंदरी, भगवान ने तुम्हें कितना खूबसूरत बनाया है। अब तुम उस भिखारी सेठ को भूल जाओ, अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो। उधर अब सेठ व्यापारी के पास अपनी पत्नी को छोड़कर व्यापारी से कर्ज लेकर कारोबार करने के लिए चला गया। सेठ ने उन पैसों से अनाज का कारोबार शुरू कर दिया। वह कम दामों में किसानों से अनाज को खरीदता और दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को महंगे दामों में बेच देता था। इस तरह से सेठ ने उन पैसों से बहुत ही जल्द कई गुना रकम इकट्ठी कर ली और कुछ दिनों के बाद सेठ उस व्यापारी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे व्यापारी जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे अपना पैसा ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। अब इतनी खूबसूरत पत्नी को कौन वापस करे? व्यापारी ने सेठ से कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 1 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक से बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मौत हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। सेठ ने जब उस व्यापारी के मुख से यह सुना तो दिल पकड़कर बैठ गया और बहुत दुखी हो गया। फिर थोड़ी हिम्मत बांधकर व्यापारी से बोला, हे व्यापारी जी, जो होना था सो हो गया। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। अगर वह मेरे साथ भी रहती तब भी उसकी मौत आती, क्योंकि होनी को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लेते ताकि मैं इस बात से बेफिक्र हो जाऊं कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है और अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा सकूं। उस सेठ की बात सुनकर वह व्यापारी बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूं? जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। सेठ ने बार बार व्यापारी से अपना कर्ज वापस लेने की विनती की, लेकिन व्यापारी नहीं माना। उसके बाद उदास होकर सेठ वहाँ से चल दिया। तो रास्ते में फिर सेठ उसी जगह पर पहुँच गया जहाँ पर उसकी मुलाकात उस बूढ़े बाबा से पहली बार हुई थी। हमेशा की तरह बूढ़े बाबा अपने चबूतरे पर बैठे हुए थे। सेठ भी वहीं जाकर चुपचाप बैठ गया। बूढ़े बाबा ने जब सेठ को देखा तो बूढ़े बाबा ने उसको पहचान लिया और उसका हालचाल पूछने लगे। सेठ ने पूरा मामला उस बूढ़े बाबा को बता दिया।
वह बूढ़े बाबा बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे। सेठ की बात सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, भाई, उस व्यापारी ने तेरे साथ धोखा किया है। तुम्हारी पत्नी अभी भी बिल्कुल सही सलामत जिंदा है। तुम्हारी पत्नी को उस व्यापारी ने अपने घर में छुपा लिया है। अब तुम एक काम करो, यहाँ के राजा के पास चले जाओ और राजा के दरबार में जाकर राजा से विनती करना कि राजा साहब, मेरी पत्नी को व्यापारी से वापस दिलवा दो, क्योंकि यहाँ का राजा बहुत ही अक्लमंद, बहादुर और होशियार है। वो जरूर तुम्हारी पत्नी को उस व्यापारी पर जोर डालकर दिलवा देगा। अब तो दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। बूढ़े बाबा की बात मानकर सेठ राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से इंसाफ मांगने लगा और कहने लगा कि राजा साहब, मेरी पत्नी को व्यापारी से मुझे वापस दिलवा दीजिए। राजा ने तुरंत उस व्यापारी को दरबार में बुलवाया और उससे पूछा, हे व्यापारी, क्या यह बात सच है कि यह आदमी कुछ पैसों के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रखकर गया था? व्यापारी ने हाँ करते हुए कहा, जी महाराज, सेठ की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तो तुम इसकी पत्नी को वापस क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मैं उसे कैसे लौटा सकता हूँ? मैंने इस सेठ को बता तो दिया था कि आज से 1 महीने पहले इसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। अब मैं भगवान के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की गवाही दे सके कि इसकी पत्नी इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गई है? व्यापारी बोला, महाराज, इस बात की गवाही वह अच्छी तरह से दे देगा जिसने इस सेठ की पत्नी का इलाज किया था, और वह 4 आदमी भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान घाट में दफना कर आए थे। उस व्यापारी ने यह बात इतनी यकीन के साथ कही कि राजा को भी उसकी बात पर यकीन हो गया। राजा ने सेठ से कहा, अगर तुम्हारी पत्नी जिंदा होती तो हम तुम्हें ज़रूर दिलवा देते, अब तो हम भी मजबूर हैं। इस तरह राजा ने सेठ को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। फिर वह सेठ राजा के दरबार से निकलकर बूढ़े बाबा के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और व्यापारी ने कहा था वह सारी बातें बूढ़े बाबा को बता दी। यह सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, मैंने राजा को इतना बेवकूफ़ नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। उस राजा ने व्यापारी की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उससे कहना कि महाराज, आप सिर्फ 1 दिन के लिए अपने इस सिंहासन पर बूढ़े बाबा को बैठने का मौका दे दें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंसाफ कैसे किया जाता है और इंसाफ किसे कहते हैं। वह सेठ एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंच गया और जैसा उस बूढ़े बाबा ने कहा था उसने राजा से वही कह दिया। राजा ने सेठ की यह बात सुनी तो यह सुनकर राजा ने कहा, मुझे 1 दिन के लिए सिंहासन छोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा तो मैं 1 दिन के लिए अपना सिंहासन छोड़ दूंगा। तुम उस बूढ़े बाबा को दरबार में बुला लाओ। राजा की यह बात सुनकर सेठ बूढ़े बाबा के पास गया और बूढ़े बाबा को दरबार में ले आया। जब बूढ़े बाबा दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और सिंहासन पर बैठते ही बूढ़े बाबा के सामने व्यापारी को हाजिर किया गया। बूढ़े बाबा ने व्यापारी से पूछा, हे व्यापारी, 1 महीने पहले जब सेठ की पत्नी की मौत हुई तो इसका कोई सबूत तुम्हारे पास है? व्यापारी ने कहा, हाँ, मेरे गवाह मौजूद है। फिर राजा बने बूढ़े बाबा ने आदेश दिया कि गवाह मौजूद किया जाए। बूढ़े बाबा के आदेश पर व्यापारी के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले बूढ़े बाबा ने उस डॉक्टर को बुलाया जिसने सेठ की पत्नी का इलाज किया था। बूढ़े बाबा ने उस डॉक्टर से पूछा, क्यों भाई, आपने ही इस सेठ की पत्नी का इलाज किया था? डॉक्टर बोला, जी, मैंने ही सेठ की पत्नी का इलाज किया था। डॉक्टर की बात सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, अच्छा, मुझे यह बताओ कि तुम सेठ की पत्नी का इलाज करने के लिए व्यापारी के घर जाते थे या फिर सेठ की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा बने बूढ़े बाबा की बात सुनकर डॉक्टर बोला, महाराज, व्यापारी मेरे पास खुद आकर दवा ले जाते थे। बूढ़े बाबा बोले, यानी कि तुम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वह दवा व्यापारी सेठ की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? बूढ़े बाबा की बात सुनकर वह डॉक्टर बोला, यह बात मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि व्यापारी किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन व्यापारी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। डॉक्टर की बात सुनकर बूढ़े बाबा बोले, इसका मतलब तो यही हुआ
कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयाँ दे देते हो। यह तो बहुत ही अजीब मामला है। तुम दवा की जगह किसी को जहर भी तो दे सकते हो, और हो सकता है तुम्हारे जरिए दिए हुए जहर से ही इस सेठ की पत्नी की मौत हुई हो। बूढ़े बाबा की यह बातें सुनकर डॉक्टर का चेहरा डर के मारे लाल पड़ने लगा और वह गला साफ करते हुए बोला, नहीं मालिक, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से तो मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर वह बूढ़े बाबा बोले, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने काम में लापरवाही करने के लिए और एक मरीज की जिंदगी से खेलने के जुर्म में 60 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके पूरे राज्य में भी घुमाया जाएगा। अब तुम सोच लो, सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं। यह सुनकर डॉक्टर का बदन कांपने लगा और वह बूढ़े बाबा के पैरों में जाकर गिरा और बोला, महाराज, मुझे माफ़ कर दो। मैं कबूल करता हूँ कि मैंने व्यापारी के किसी भी मरीज का कोई इलाज नहीं किया। व्यापारी ने तो मुझे 10,000 रुपये दिए थे और कहा था कि अगर गवाही की ज़रूरत पड़े तो ऐसा कहकर उसकी तरफ में गवाही दे दूं। बस मेरा यही गुनाह है कि मैंने लालच में आकर इस व्यापारी की बात को कबूल कर लिया। राजा बने बूढ़े बाबा ने कहा, कुछ भी हो, तुमने गुनाह तो किया ही है, इसीलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के सिलसिले में 25 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। बूढ़े बाबा के आदेश को राजा के सैनिकों ने तुरंत पूरा किया और डॉक्टर को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चिल्लाया और कहने लगा, महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से दर्द भरी आवाज़ें निकलने लगी। डॉक्टर के साथ ऐसा होते हुए देखकर व्यापारी के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन चारों व्यक्तियों का कलेजा कांप गया, जिन्होंने सेठ की पत्नी को शमशान घाट ले जाकर दफन करने की बात कही थी। अब बारी उन चारों गवाहों की आई तो बूढ़े बाबा ने उनसे पूछा कि तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों ने इस सेठ की पत्नी के शव को ले जाकर शमशान घाट में दफन कर दिया था। मुझे यह बताओ, दफन करने से पहले सबको नहलाया जाता है, फिर उसे कफन पहनाया जाता है। इस दौरान क्या तुमने उस औरत के बदन को निर्वस्त्र देखा था? यह सुनकर उस व्यापारी के चारों गवाह कहने लगे, नहीं महाराज, उसका बदन तो हमने नहीं देखा था। वे चारों कहने लगे, जब व्यापारी ने शव को तैयार कर लिया था, उसके बाद ही हम उसे शमशान घाट में ले गए थे और उसे दफना कर आए थे। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वह बूढ़ा बाबा बोला, और तुमने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि उस चारपाई पर मरा हुआ आदमी लेटा है या जिंदा आदमी लेटा है? कहीं ऐसा तो नहीं है किसी जहरीली चीज़ से बेहोश करके उसे चारपाई पर लेटाया हो और तुम उसे शमशान घाट में ले जाकर दफना कर आ गए हो? यह तो एक बहुत बड़ा जुर्म है। इसके लिए तुम लोगों को मौत की सज़ा दी जा सकती है। वह चारों गवाह डॉक्टर की पिटाई देखकर पहले से ही डरे हुए थे। जब उन्होंने बूढ़े बाबा के मुंह से मौत की सज़ा की बात सुनी तो उन सभी के हाथ पांव मानो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए। जैसे ही बूढ़े बाबा ने व्यापारी की तरफ देखा तो व्यापारी का चेहरा बाहर से फीका पड़ गया था। बूढ़े बाबा ने व्यापारी से कहा, व्यापारी, तुम्हारे पांचों गवाहों की तो पहले से ही हवा निकल गई है। अब तुम बताओ कि किसी की मर्जी के खिलाफ किसी की पत्नी को जबरदस्ती अपने घर में रखने के जुर्म में तुम कौन सी सज़ा पाना पसंद करोगे? बूढ़े बाबा की बात सुनकर व्यापारी का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया था। उसके मुख से कोई बोल नहीं निकल सका। राजा बने बूढ़े बाबा ने कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हें 20 साल की सज़ा दे दूं, अभी भी वक्त है कि तुम इस सेठ की पत्नी को दरबार में हाजिर करो। राजा के डर से व्यापारी ने फौरन अपने नौकरों को घर भेजकर सेठ की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दिया। बूढ़े बाबा ने सेठ को उसकी पत्नी सौंप दी और व्यापारी को झूठी गवाही के अपराध में 10 महीने की कैद की सज़ा सुना दी और उन चारों गवाहों को 100 कोड़े मारने की सज़ा दे दी, जिन्होंने सेठ की पत्नी का शव शमशान घाट ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर राजा हैरान रह गया और बूढ़े बाबा के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे बूढ़े बाबा, आप अनमोल है। आपने मुझे सिखा दिया कि इंसाफ कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर बूढ़ा बाबा बोला, महाराज, मेरी 3 बातें हमेशा याद रखना कि कभी भी इन 3 जगह पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पहली जगह, अगर आपकी पत्नी बीमार पड़ जाए तो ऐसी हालत में कभी भी उसकी बीमारी में उसे अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहिए,
क्योंकि जब कोई आदमी किसी औरत से शादी करता है तो शादी के वक्त वह वचन लेता है कि मैं तेरे सुख दुख में तेरे साथ रहूँगा। इसीलिए बीमारी की हालत में उसके साथ हमेशा बने रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिस तरीके से पत्नी अपने पति की देखभाल करती है, उसी तरह से पति का भी हक बनता है कि ज़रूरत पड़ने पर अपनी पत्नी की देखभाल करे। और आपकी पत्नी आपकी खुशहाली की जड़ भी है। दूसरी जगह, अगर आपकी पत्नी पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो ऐसी हालत में तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माँ बाप का घर इसी आस में छोड़कर आती है कि मेरा पति मुझे समझे और हर हाल में मेरा साथ दे। इसीलिए दुनिया वाले उस पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आपको अपनी पत्नी के साथ मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसे वक्त में उसको कभी भी अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। तीसरी जगह, कभी भी अपनी पत्नी को गैर मर्द के पास नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वह आपका दोस्त हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो और चाहे आपका कोई सगा भाई ही क्यों ना हो। किसी भी हालत में अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ कभी भी अकेली नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में किसी का कुछ नहीं पता कौन कब और किसके साथ दगा कर दे। इसीलिए कभी भी भूल कर अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद। और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।